काले रंग का महत्व। एक कौवा था, वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था, लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोता को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश हो गए। इस पर तोता ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं, जो मुझसे कहीं ज़्यादा खुश है। तुम्हें तो मोर से मिलना चाहिए। तोते की बात को मानते हुए कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर चला गया और वहां देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा ने मोर से कहा, प्रिय मोर, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुमको हर दिन हजारों लोग देखने के लिए आते हैं, जबकि लोग मुझे मारकर दूर भगाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती पर सबसे खुश पक्षी हैं। कौवे की बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन इस सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया। मैंने चिड़ियाघर की बहुत बारीकी से जांच की है और मुझे एहसास हुआ है कि कौवा एकमात्र पक्षी है जो पिंजरे में नहीं रखा जाता। काश मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी खुशी से हर जगह घूम सकता, कहीं भी आ जा सकता, लेकिन इस मामले में तुम सबसे कहीं ज्यादा इस धरती पर सुखी प्राणी हो। मोर की बात को सुनकर कौवे को अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी हैं, जैसे भी होते हैं, अच्छे होते हैं। बस दूसरों को देखकर लगता है कि वह हमसे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ऐसी सुंदरता किस काम की, जहाँ कैद होकर रहना पड़े। कौवा को समझ में आ गया था कि इस धरती पर सबसे सुंदर कौन है और वह खुशी खुशी जंगल की तरफ उड़ गया। कहानी समाप्त। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।